रोशन भैया। 32 કરીને 10 અંત જ કરું એ ગુણ એકાંત મારા ચિત્તમાં ધરું। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती। प्रकाश गुजराती कैसे अवतरित हुई हफ्सा में नौतनपुरी धाम में, और इस वाणी में कैसे महामती जी अपने धामदोला ने जो अनंत कृपा की है सदगुरु महाराज जी ने, उस कृपा को कैसे कागज़ स्याही और कलम से लिख रही हैं। हमने श्रवण किया था कागज़ कैसे बनाया, 14 लोग अष्टावरण को कागज़ बना दिया, सारी जिमी को एक प्लान किया और पूरी दुनिया के सारे सागरों को क्या किया, जल ले लिया तो स्याही बना दी। और क्या बनाई, कलम। जितनी भी बन रहा है वनस्पति है उसकी अपने हाथों से कलम बनाई और फिर धनी जी के गुण लिखते गई। तो कैसे 1 से 10 हुई, 100 हो गई, 1000 हो गई, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, फिर यहाँ से बदली, है ना। यहाँ से बदली तो कैसे जो अपन आज विलुप्त हो गई वो संख्या, वो हमारी वाणी में कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने लिखी हुई है। ये सब अंक और ये इतने क्यों लिख रही हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए बात, जो हमारे दिल में नहीं आता रोशन भैया, है ना। इसमें क्या है इम्पोर्टेंसी बात क्या है कि इतने सारे गुणों के उन्होंने नाम लिखे, तो उसके पहले उन्होंने इतने गुण को काउंट किया, फिर उन्होंने मिंडा लगाया। ऐसे नहीं मिंडा लगा दिया, पहले जैसे उन्होंने 10 पिया के 10 गुण देखे, कैसे धामदोला की सुंदर स्वरूप, कैसे भाव से चर्चा करते हैं, कैसे प्रेम से करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, नहीं आते हैं, कोई नया आता है तो उनको प्यार करते हैं, कैसे दर्शन कराते हैं राज्य के, कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं। ये 10 गुण अपन ने इम्पोर्टेंसी कर ली। फिर 10 से 100, फिर 100 दिमाग में लगाए, 100 गुण कौन है, फिर उन्होंने मिंडा लगाया, फिर 1000 गुण देखे राज्य के, फिर 10,000 देखे, फिर लाख देखे, 10 लाख देखे, करोड़ देखे, 10 करोड़। तो कैसे प्रेम नहीं बढ़ेगा आपके दिल में, हमेशा बढ़ेगा। अपन देखें कोई हम अगर किसी की पॉजिटिविटी देखें ना, तो उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिविटी कोई के अंदर होती है तो ही हम देखते हैं, ऐसे नहीं किसी के अंदर ही पॉजिटिविटी देख लें। या तो हमें अपने परिवार के अंदर पॉजिटिविटी दिखती है, या कोई विशेष होता है हमारे जीवन में जिसके अंदर अनेक पॉजिटिविटी होती है और राज्य वो हमें दिखाने लगते हैं। जैसे कोई भी आज हमें तारतम्य ज्ञान देता है या कुछ भी देता है, तो उसके प्रति हमारे दिल में ऑटोमेटिक प्रेम बढ़ता जाता है। तो ऐसे धनी की वो कैसे अनेक गुण दिल में समाहित होते जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा अब तो हमने अपने प्राण प्रीतम को जीत लिया। फिर क्या कहती हैं इस चौपाई में कि राज्य के गुण को हमने ग्रहण करते करते क्या किया, बस में कर लिया। तो अब ऐसे गुण थोड़ी गिने जाएंगे, कैसे भी गिन लें हम, बहुत चिंतन मनन कंसंट्रेशन चाहिए, तब हम किसी की पॉजिटिविटी को कंसंट्रेट करके और गिन सकते हैं। ऐसे धामधनी के गुणों की बात महामती जी ने कही, लेकिन कहती अब हमें चिंता होने लगी कहीं हमारी स्याही खत्म ना हो जाए, कहीं कागज़ खत्म ना हो जाए, कहीं कलम खत्म ना हो जाए, तो अध बीच में मैं धनी के गुणों को कैसे गिनूंगी भी। ऐसे महामती करते करते आज कर रही हैं कि 32 करी ने 10 अंतस करूँ। जब हमने 32वां जीरो रखा ना, तो अंत आया ना अभी एक संख्या, फिर इसके बाद में 31 में 32 में क्या आया, 10 अंत आया। ये गुण एकांत मारा चित्त में धरो। ये जो राज्य के गुण है ना जो मैं गिन रही हूँ, मैं कैसे एकांत के द्वारा कैसे अपने चित्त में धारण भी करती जाती हूँ। ऐसा नहीं गुने गिने और एक तरफ फेंक दिए, ऐसा नहीं, एक तरफ अलग नहीं कर दी। वो सारे गुण राज्य के जो हमें दिख रहे हैं वो मैं अपने हृदय कमल में समाहित करते जाती हूँ। मधगुण કરીને 33 જ કરી रखे कागज साही लेखड़ो जाए भरी। अब मध गुण आ गया, अंतज के बाद क्या आया, मध गुण करूं 33 करी। जब 33वां हमने मिंडा लगाया ना जीरो, तो कौन सा गुण हुआ, मध गुण, है ना। तो मध गुण रखे कागज स्याही लेखड़ो जाए बरी। लेकिन अभी भी वही दिल में चिंता सताई जा रही है कि ऐसा ना हो कागज स्याही और कलम हमारी खत्म हो जाए। तो वो दिल में चिंता सता रही है इंद्रावती जी के, बरी माने क्या होता है, खत्म, ठीक है ना। तो वो
रखे कागल स्याही लेखणो जाए बरी। ऐसा ना हो तीनों चीजें खत्म हो जावे। हवे 10 मत करूं करीने 34। और 34वां जीरो जब लगाया इंद्रावती जी ने धनी के गुण गिनने में, तो क्या हुआ? अब यहाँ पर कौन सा गुण आ गया? यहाँ पर हवे 10 मद, 10 मद आ गया। मद एक संख्या का नाम था, जैसे करोड़ है, लाख है, वैसे ही मद है। अब 10 मद हो गया 34 में। गुण मारा बालाजी, यही है ना? गुण मारा वाला ना चित्मा ग्रह, बालाजी के सारे गुणों को मैं क्या कर रही हूँ? दिल में स्टोरेज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक तरफ से गिने एक तरफ से निकलते गए, ऐसा नहीं है। हवे एकड़ा ऊपर 35 मिंडा धरूं परार्थ करीने लेखो मारो करूं। अब इसके बाद में जब 35वां मिंडा रखा, 35वां जीरो रखा, तो ये अंतिम है गुण की संख्या का नाम। क्या है? परार्थ। इसके बाद नहीं गिना जाएगा। 35वां जब आया, पदार्थ करीने लेखो मारू करूं, तो अब क्या हो गया? परार्ध हो गया। परार्ध का मतलब है कि अभी तक हमने जो 10 मध्यज करे ना, यहाँ पे मध्य है ना, तो अगर परार्ध रखा तो इतनी लाख करोड़ अरब खरब जब इतनी व्यतीत हो जाए तो एक परार्ध आएगा। फिर ऐसे परार्ध मतलब इतने गुण बढ़ते जाएंगे। किनके? हमारे धाम दोल्हा के। एड़े लेखे काई गणती ना थाए, मारा धनी तणा गुण एम ना गणाए। अब मेरे धाम दोला के इतने अनंत गुण हैं कि एड़े लेखी काई गणती ना था। अब वो ऐसे लग रहा कि मैं गिनती में नहीं ला सकता। किनके गुण? अपने कृपा निधान के। लखवां गुण मारा 12 धनी तना गुण एम ना गणाए। मेरे धनी जी के ऐसे गुण हैं, इतना प्रेम है, इतना आनंद है हमारे धनी जी, जो हमें हमेशा अनंत अखंड की सुख लज्जत देते हैं, तो वो गिनती में नहीं आ रहे हैं। हवे लेखो करूं साथ जो जो विचारे, लखवा गुण मारा प्राण ना आघात। हवे लेखो करूं साथ जो जो विचार। हमारी जो ब्रह्मंगनाएं हैं, जो झूठे खेल में आकर के खुद को, अपने पिया को, अपने घर को भूल गई हैं, उनके लिए मैं ये गुण लिख करके बता रही हूँ कि हमारे धनी जी की कैसे कृपा होती है। जो हम मेहर सागर में पढ़ते ना, पल में बड़े कोट गुनी, है ना? तो एक पल में राज्य की कृपा कैसे करोड़ गुनी बढ़ जाती, तो आप कैसे काउंट करेंगे? हो ही नहीं सकता। तो लेकिन ये सुंदर साथ के जिसमें विचार करें कि धनी हमारे ऊपर कितने कृपा निधान है। गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पाँव, सुख बैठे सुख पाल में देसी वतन पहुँचाए। तो जब आप धनी जी के गुण को याद करेंगे ना, तो ही आपको काय में बैठाएंगे? सुखपाल में। और कहाँ पहुँच जाएंगे हम? मूल मिलावा राज्य के समक्ष संकुल हो जाएंगे। तो ऐसे महामती जी कहते हैं, सुंदर लखवा गुण मारा प्राणाधार। हमने अपने सुंदर साथ जिसमें विचार करें, इसीलिए हमने धाम धनी के गुणों को, अपने प्राण आधार के गुणों को गिना है। एक मींडे थाए परार्ध गणा। अगर मैं एक मींडा और हूं तो परार्ध के ऐसे अनेक क्या हो जाते हैं? गुण गणा माने परार्ध में जा रही है अब संख्या, मतलब जिसका कोई संख्या का नाम नहीं है। परार्ध के बाद कोई नाम नहीं है। एड़ी सरंदे बाधे बीजे यह तणा। इस प्रकार से, इस युक्ति से कैसे धनी जी के दूसरे गुण और हमें दिखाई दे रहे हैं। एम करता है जेठला था, ऐसे मैं मिंडा लगाती जा रही हूँ और धनी जी के गुण उतने ही परार्ध की तरह बढ़ते जा रहे हैं। बलि है ना एटला गुण गणा है। बलि माने फिर हम इतने गुणों को हम धनी के गिन रहे हैं। ये गुण मारा जीव मांग ग्रहाय, पड़ी बीती लकू जाणु देखे कागल ने समाए। एक गुण मारा जीव मां ग्रहाय, एक गुण है ना जो अभी तक इन्होंने लिखे, महामती श्री प्राणनाथ जी ने, महामती श्री इंद्रावती जी ने। तो एक गुण मारा जीव मां ग्रहाय, ये सारे गुण मेरे जीव में क्या हो गए? स्टोरेज हो गए, हमने ग्रहण कर लिए। धनी की एक एक कृपा, एक एक मेहर को मैं गिन रही हूँ। पण बीहती लखूं जाणू रखे कागल ने समाए। पण बीहती माने डर कर, मतलब डर कर के भी मैं लिख रही हूँ। कैसे? जाणू रखे कागल ने समाए, जिससे कागज और स्याही क्या हो जाए? वेस्टेज ना चली जाए। तो मैं डरते डरते ऐसे लिख रही हूँ। जाणू भरता घरता रखे उतरी जाए। लेखड़ोनी मुंह ने चिंता खाए, जिससे मैं लिख रही हूँ ना कलम से,
उसकी में हमें चिंता सताई जा रही है। क्यों सता रही है? जानू घनता घनता रखे उतरी जाए, मतलब घनता घनता बनाने में तो कैसे ये क्या होगा, एक समय आएगा तो ये बेस्ट मतलब पूरी हो जाएंगी। गणना माने होता बनाना, हमने इतनी कलमें बनाई लेकिन ये सारी खत्म हो रही हैं। होता स्याही पढ़ करूं छू जो बाड़, जाड़ू रखे लगतान पहुंचे निर्वाण। हूँ तो स्याही पण करूँ छू जो बाण, अब मैं स्याही जो बनाई ना उसमें भी कंजूसी कर रही हूँ, ऐसा ना हो हमारा बेस्ट चली जाए। एक शब्द भी हमारा एक्स्ट्रा नहीं, जानू रखे लगताना पहुँचे निर्माण, ऐसा मतलब रखे माने लगताना पहुँचे निर्माण, लिखने में कोई हमारा ये जो स्याही है ना ये बेकार ना हो जाए। ये मुक्ता मुक्ता मीडा रया भराए, कागल स्याही लेकड़ो खपी जाए। ए मुक्ता मुक्ता मिंडा रहा भरा, ऐसे लिखते लिखते क्या मिंडा अब पूरा जो ये 14 लोग अष्टावरण का ही लिया था ना कागज, ये क्या हुआ पूरा भरता जा रहा है। कागज स्याही लेखड़ों खपी जाए, और कागज और स्याही क्या हो रही है? खपी माने खर्च हो रही है, खर्च होती जा रही है और हमारे पास में संख्या कम हो रही है। ये कागल एम रहियो भराई, कोर मेरे सगली रही समाई। ये कागल एम रहो भरा, इस प्रकार से धाम धनी के गुणों को गिनते गिनते क्या हुआ, कागज पूरा भर गया। अब अभी आप कभी देखना जो राज्य अपने पधरे हैं ना हस्तलिखित वाले, तो कभी कभी है ना उस कागज पे नहीं आते ना तो ऐसे किनार पे आड़े लिख देंगे, कहीं इस तरफ से लिख देंगे, है ना, जिससे वो कागज वेस्टेज ना जाए। अब वो बात यहाँ पर घटित हो रही है। एम ए कागल एम रहो भरा, इस प्रकार से कागज भर गया। कोर मेरे सगली रही समाए, और कोर मेरे कोई कोना नहीं बचा, आड़ा टेढ़ा उल्टा सुल्टा सब जगह धनी जी के मिंडा दिख रहे हैं, धनी जी के एक गुण एक गुण एक गुण, मतलब कहीं पर भी पूरा कागज खाली, 1 इंच बराबर भी जगह खाली नहीं है। कीड़ी पग मुकवानो नथी क्या है ठाम, किहानम मुकु मींडू जहनु नाम। कीड़ी पग मुकवानो नथी क्या ही था, मतलब कीड़ी के पग बराबर भी कहीं जगह नहीं बची जहां पर हमने लिखा ना हो, ऐसा पूरा कागज हमारा भर गया। क्या ना मुकु मीडू जैनु नाम, क्या ना मुकु, कहाँ अब मैं धनी के गुणों को क्या करूं, मिंडा रखूं, और कैसे धनी जी के नाम को मैं महिमा को लिखूं। હવે એ ગુણગણ મારા જીવ તું रही, जेम जाड़जे तेम राखजे रही। हवे गुण गण मारा जीव तू रही। अब इंद्रावती जी क्या कहती हैं, धनी के गुण को क्या है, मारा जीव तू रही, मेरा जीव ने ये क्या किया, धनी जी के गुण को लिखा, लेकिन अभी बाकी रह गए धनी जी के गुण, है ना, जेम जाड़जे तेम राखजे रही। अब हम जैसे भी जानेंगे ना वैसे हम धनी जी के गुणों को लिखेंगे। ए गुणता में घड़ुए गड़ाए, पर मारा धनी तड़ा गुण एमना समाए। एक गुणता में घणुए गणाए, मैं कैसे धनी जी के गुण को लिखती गई और गिनते गई, पर मारा धनी तड़ा गुण एहमा ना समाए, लेकिन धाम धनी के गुण पूरी दुनिया का कागज बना करके भी मैं धनी जी के गुणों को नहीं लिख सकी, नहीं समाहित हो सके। हवे वले करूं बीजो लखवानु ठाम, लखवा गुण मारा धनी श्री धाम। अब मैं क्या करूंगी, इंद्रावती जी कहती है अब मैं करूंगी क्या, कि दूसरा कुछ उपाय करूंगी, बीजो माने दूसरा, धनी जी के गुणों को लिखने के लिए मैं दूसरी कुछ युक्ति निकालूंगी, कोई तरीका निकालूंगी। लखवा गुण मारा धनी श्री धाम, अपने धाम धनी के गुणों को तो लिखूंगी, लेकिन कोई अब तो ये कागज तो हमारा पूरा भर गया, कुछ और तरीका निकालेंगे जिससे हम अपने धनी जी के गुणों को लिखेंगे। जेटला गुण ए माहे थया, एटली दाण एहवा कागल भरया। जेटला गुण ए माहे थया, जितने भी गुण मेरे अंदर समाहित हैं माहे थया, एटली दान एहवा कागल भरया, मतलब इतनी बार इतना कागज ये भर गया, जितने गुण धनी के हमारे दिल में है ना इतना कैसे कागज पूरा भर गया। और अभी तो ऐसे अनंत गुण है मेरे दिल में धनी जी के लिखने के लिए, लेकिन अब उसका दूसरी युक्ति से अनेक तरीके से मैं लिखूंगी। एवा कागल है एवी स्याही लेखन, माहे झीणा आंक लखिया अति गण। तो एवा कागज, ऐसे कागज और एवी स्याही और लेखनी कलम,
माहे झीणा आंख लखे आती गण। हमने इतनी शुरू से ही सावधानी करी, बड़े छोटे छोटे अक्षर लिखे, झीणा अति गण, बहुत कंजूसी के साथ में हमने मिंडा लगाया, जिससे धामधनी जी के गुणों में कोई क्या ना हो जाए, ऐसा ना हो कागज ज्यादा भर जाए। हम बहुत समझदारी से किया। ये लेखड़ोनी में जोई अड़ी, पढ़ हजी काई करी न सकी झीणी अतंत घड़ी। एने ए लेखड़ोनी में जोई अणी, और इसको लेखनी में ना जो अणी जो बनाई ना वो हमने बनाई, इंद्रावती जी कहती हैं अपने हाथों से। और अभी आगे आएगा इसका, कथुआ के पैर के समान हमने क्या बनाई, उसकी नोक बनाई। कथुआ जानते हो क्या होता, दीमक को कहते हैं। दीमक अपन को साधारण से नहीं दिखती है, तब भी दिख जाती मालूम, लेकिन उसके पैर को बिना लेंस के आप नहीं देख सकते। तो इतनी पतली क्या बनाई हमने, इंद्रावती जी कहती हैं हमने कलम की नोक बनाई। उसके बाद भी क्या हुआ, वनस्पति कम गई, पर हजी काई करी न सकी झीणी अतंत गणी। हजी माने अभी भी हम इससे झीणी नहीं कर सके, अब इससे झीणी हो भी नहीं सकती थी। क्यों, इससे पतली नोक बनाना कोई है ही नहीं, बस की बात ही नहीं है, तो कैसे करते। ऐसे महामती जी वर्णन करती हैं, और आगे हम कल चलाएंगे। तो ये धनी जी के गुण आपने सुने। इसका सुनने का मतलब है कि मिंडा, तो यहाँ तो इंद्रावती जी केवल मिंडा लगा रही है, लेकिन क्या हो रहा, जीरो। तो मतलब जैसे उन्होंने सबसे पहले एक अंक लिया, धनी जी के एक अंकों को एक देखा, राज्य हमें मिले। दूसरा जीरो लगाया तो 10 हो गए ना, तो 10 राज्य की कृपा को गिना, और फिर उसके बाद में एक और जीरो लगाया तो 100 हो गए। 100 हो गए तो उन्होंने 100 कृपा गिनी अपनी दिमाग में, फिर एक और लगाया तो 1000 हो गई, तो 1000 राज्य की मेहर कृपा दिख रही, और वो लिखते भी जा रही। फिर एक और जीरो लगाया तो 10,000 हो गई, तो 10,000 कृपा, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर क्या है करोड़, पदम, नील, नील अंत, मध्य, पदम तो 17 में है। हाँ पदम तो 17 में, मतलब 35 में खत्म हो गई, 35 लास्ट वाला था। 35 माने अंतज, अंतज नहीं, अंतज भी अलग था, परार्ध हो गया। परार्ध के आगे कुछ भी नहीं हुआ। और पन्ना जी के जो टीका में है उसका एक छोटा सा स्वरूप उन्होंने लिखा है कि ये आया तो फिर दया आई, फिर ये जीरो लगाया तो फिर क्या आया, इसके बाद में कैसे धनी जी हमें कहाँ भेजा, हफ्सा भेजा, फिर ये आया, ये किया। तो एक क्षणिक उन्होंने वो लिखा। अब इतने तो लिख भी नहीं सकते थे ना राज्य, जब पूरा ब्रह्मांड की जमीन भर गई तो अपनी तो राज्य छोटे से है ना, कैसे भरती। तो मतलब ये समझना है, ये बात हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, जो बात समझने में हमें मेहनत लगी वो हम चाहते आप लोगों को मेहनत ना लगे। अभी जैसे अपन आम प्रचारकों से बात, धनी यानी वो तो सरल है, लेकिन उसका भाव क्या है, वाणी में एक शब्द भी है तो उसमें मतलब बहुत उसका रहस्य है। रहस्य का मतलब ये है कि जो इंद्रावती जी ने पद चिन्हों पर चली, वैसे हमें चलना। उन्होंने अपने गुरु की कृपा को कैसे गिना, हम क्या गुरु को गिनते हैं क्या, वही वाली स्थिति है हमारी। कौन सी, दिल्ली वाली, दिल्ली की याद है कहानी, लालदास जी और गोवर्धन, क्या कहते गोवर्धन कि धनी जब हम आपके साथ बैठते ना तो हमारा ईमान पक्का रहता, और जब चटाई से उठे और फिर हम कहते अरे हो गया कुछ नहीं है, सब झूठ है बात है। वैसी स्थिति हमारी ना हो, क्योंकि हमारे सतगुरु कौन है, पिया श्री प्राणनाथ जी हैं, और प्राणनाथ जी ने रहनी करके दिखाई है। उनकी हम करोड़वां हिस्सा भी ले लें अगर, उनकी कृपा मतलब जो उन्होंने रहनी की ना महामती श्री प्राणनाथ जी ने, उसका करोड़वां हिस्सा भी ले लें ना, तो आप तो हो जाओगे क्या, आपका कल्याण, और आप जिस पे हाथ रख दोगे ना उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो हम कोशिश करें अपने धनी की पद चिन्हों पर, जैसे वो अपने सदगुरु के पद चिन्हों पर चले, ऐसे ही हमारे सदगुरु कौन है, पिया श्री प्राणनाथ जी, और वैसी कोशिश करें। और उन्होंने कैसे अपने धनी के गुणों को गिन के श्री मुखवाणी में वर्णन किया है। मतलब ये संख्या भर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अंदर घुसने की ज़रूरत है कि क्या इसका मीनिंग क्या है। हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आई, और हम भी ऐसे यार मिंडा रखा फिरे, और हमें तो वो पूरा याद था जो पन्ना जी की टीका में है ना, पूरा 1 से 10 कैसे हो वो नहीं लिखा, वो भी हमने अपने राज्य के चिंतन से करा देते। राज्य जब आप जिस बात में घुस जाओ,
अभी नहीं है, हम अगर एक बार देख लेंगे तो याद आ जाए। लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि राज जी के गुणों को हमें देखना है सुबह से रात तक। और वाणी में कहते हैं महामती कहे मोमिनो देखो हक की में है, एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तवक लगे जहर। अगर आपको एक कृपा भी धनी की समझ में आ गई तो 14 लोग आपके लिए क्या हो जाएगा, मुर्दा के समान हो जाएगा। चौपाई को दोहरा लेंगे। पण हजी काई करी न सकी झीणी अतंत घणी है। पण हजी काई करी न सकी झीणी अतंत घणी। एवा कागल एवी स्याही लेखण एवा कागल एवी स्याही लेखण। माए झीणा आक लख्या अति गाण। माहे झीणा आंक लख्या अति घाण। ये लेखणोनी में जोई अणी। ये लेखणोनी में जोई अति गणी। पण हजी काई करी ना सकी झीणी अतंत घणी। पण हजी काई करी न सकी झीणी अतंत घणी। पण हजी काई करी ना सकी झीणी अतंत घणी। पण हजी काई करी न सकी झीणी अतंत घणी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।